मौलाना फजल अर्रहमान की जिंदगी का अहवाल। मौलाना फजल अर्रहमान पाकिस्तान के एक नुमाया सियासतदान, मजहबी स्कॉलर और जमीयत उलमाए इस्लाम (फ़े) के सरबराह हैं। उनकी जिंदगी पाकिस्तानी सियासत और मजहब के गहरे ताल्लुक की अक्कास है और उनकी सियासी जिदोजहद कई दहाइयों पर मुहित है। मौलाना फजल अर्रहमान मजहबी तबकों में गहरा असर रखते हैं और ये असर उन्हें पाकिस्तानी सियासत में एक अहम मकाम फराहम करता है। इब्तिदाई जिंदगी और तालीम। फजल अर्रहमान 19 जून 1953 को डेरा इस्माइल खान, खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक मजहबी और सियासी घराने से है। उनके वालिद मुफ्ती महमूद न सिर्फ एक जय्यद आलम दीन थे बल्कि पाकिस्तान के पहले आइन के मुखालिफ और एक मुमताज़ सियासतदान भी थे। मौलाना फजल अर्रहमान ने अपने वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए मजहबी तालीम हासिल की। उन्होंने एक मदरसे में इस्लामी उलूम की तालीम मुकम्मल की और आला दीनी तालीम भी हासिल की, जिसके बाद वो एक मोतबर आलम दीन के तौर पर जाने लगे। सियासी सफ़र। मौलाना फजल अर्रहमान ने 1980 में अपने वालिद के इंतकाल के बाद अमली सियासत में कदम रखा और जमीयत उलमाए इस्लाम की क़ियादत संभाली। उनकी क़ियादत में जमात जमीयत उलमाए इस्लाम (फ़े) कहलाई और मजहबी कवानीन के नफाज की हिमायत में सरगर्म हो गई। 1990 की दहाई, सियासी इत्तेहादों का क़याम। फजल अर्रहमान ने 1990 की दहाई में सियासी इत्तेहाद बनाना शुरू किए। उन्होंने मजहबी वोट बैंक को इस्तेमाल करते हुए इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद और बाद में मुत्तहिदा मजलिस अमल (MMA) जैसे इत्तेहादों में मरकज़ी किरदार अदा किया। उनके ये इत्तेहाद कौमी असम्बली में नशिस्तें जीतने और हुकूमत साजी में मुअस्सिर साबित हुए। हिज़्बन इख्तिलाफ में किरदार। मौलाना फजल अर्रहमान फ़ौजी आमिरियतों के सख्त नाक़िद रहे हैं और उन्होंने जनरल ज़िया अल हक़ और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के अदवार की मुखालफत की। ताहम वो सियासी तौर पर हमेशा सिविल हुकूमतों के साथ समझौता करने में माहिर रहे हैं, चाहे वो हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नून) की हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) की। 2000 के बाद का दौर। फजल अर्रहमान ने कई कलीदी ओहदे संभाले, जिनमें पार्लिमानी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन का ओहदा शामिल है। उन्होंने मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ इश्तिराक करते हुए अपनी जमात का असर और रसूख बरकरार रखा, लेकिन उनकी इस हिकमत अमली पर कई नाक़िदीन ने सियासी मुफाद परस्ती का इल्ज़ाम भी आयद किया। दीनी असरात और नज़रियात। मौलाना फजल अर्रहमान का सियासी बयानिया इस्लामी अक़दार और शरीयत के नफाज के गिर्द घूमता है। वो दियोबंदी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं और इस्लामी तालीमात के तहत जदीद तर्ज़न हुकूमत के क़याम के हामी हैं। उनकी जमात को मदारिस और देही इलाकों में ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बड़ी हिमायत हासिल है। मौलाना बाज़ सख्त गिर मजहबी मुवक्किफ़ इख्तियार करने की वजह से तनकीद का भी निशाना बनते हैं, मसलन ख़वातीन के हुकूक और मग़रिबी तर्ज़न ज़िंदगी के ख़िलाफ़ उनकी मुखालफत। तनाज़ात और तनकीद। फजल अर्रहमान की सियासत में कई तनाज़ात भी शामिल हैं। मौका परस्ती के इल्ज़ामात। उन पर अक्सर सियासी मुफाद के लिए इत्तेहाद बदलने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। इंतहा पसंद अनासिर से रवाबित। बाज़ नाक़िदीन का कहना है कि उनकी जमात पर शिद्दत पसंद गरोहों की हिमायत का इल्ज़ाम भी लगता है, जिसे मौलाना मुस्तरद करते हैं। 2019 का आज़ादी मार्च। उन्होंने 2019 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ (PTI) की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ा आज़ादी मार्च किया और वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफ़े का मुतालबा किया। मार्च हुकूमत को गिराने में तो कामयाब न हुआ, लेकिन इससे मौलाना की सियासी तंजीमी सलाहियत वाज़ेह हो गई। ज़ाती ज़िंदगी। मौलाना फजल अर्रहमान की ज़िंदगी सादगी का नमूना है, जो उनके मजहबी पस मंज़र की अक्कासी करती है। वो उर्दू और पश्तो ज़ुबानों में महारत रखते हैं और अवामी सतह पर आजिज़ी का मुज़ाहरा करते हैं, लेकिन साथ ही एक वसी सियासी नेटवर्क के मालिक हैं। विरासत और मौजूदा असर और रसूख। मौलाना फजल अर्रहमान ने 4 दहाइयों से ज़ायद अरसे तक पाकिस्तानी सियासत में नुमाया किरदार अदा किया है। बदलते सियासी हालात के साथ हम आहंग होकर, चाहे हुकूमत के साथ इत्तेहाद करना हो या हिज़्बन इख्तिलाफ में तहरीकें चिल्लाना, उन्होंने अपनी सियासी महारत का लोहा मनवाया। हालिया बरसों में मौलाना फजल अर्रहमान पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (PDM) के सरबराह के तौर पर भी सामने आए हैं, जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ अपोजिशन इत्तेहाद है। फजल अर्रहमान की ज़िंदगी मजहब और सियासत के इम्तिजाज की भरपूर अक्कास है। चाहे उन्हें सियासी जोड़ तोड़ के लिए तनकीद का सामना हो या उनकी इस्तिकामत को सराहा जाए, वो पाकिस्तानी सियासत का एक नाकाबिले नज़रअंदाज हिस्सा बन चुके हैं और उनका असर आने वाले वक्तों में भी बरकरार रहेगा।